अशोक, भीम और चित्रा ये तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इनका जो प्रॉफिट हुआ था इनकी फर्म का वो था ₹1,20,000 और इस प्रॉफिट को इन लोगों ने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड की इन फॉलोइंग बातों को ध्यान रखे बिना इन्होंने जो प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 उसको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अब आपसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि इन बातों को ध्यान से पढ़िए और फिर जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारिए। और सुधारने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करनी है, इस बार जर्नल एंट्रीज मांगा है। ठीक है, एक एंट्री नहीं बनानी, एक से ज़्यादा एंट्रीज बनानी है टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। एरर्स क्या हुई हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस में ये कहा गया था कि भीम ने गारंटी दी है फर्म को कि फर्म कम से कम 1,35,000 का प्रॉफिट जरूर अर्न करेगी। ठीक है, और अगर कुछ भी कम होगा तो वो मैट करेगा, यानी वो पूरा करेगा, उसकी भरपाई करेगा। तो आप देख सकते हैं फर्म का प्रॉफिट केवल 1,20,000 हुआ था और भीम ने कहा था कि फर्म जो है 1,35,000 का प्रॉफिट अर्न करेगी। तो इसका मतलब ये जो 15,000 का प्रॉफिट है जो कम पड़ रहा है वो भीम से लेके फर्म को दिया जाना चाहिए जितना कम पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी बात जो इन्हें पता चली अपनी गलती की ये कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का आपस में 2:2:1 था और इन लोगों ने प्रॉफिट को आपस में इक्वली बांट लिया था। तो ये दो गलतियां थी, ये दो बातें थी जिनका ध्यान नहीं रखा गया था और प्रॉफिट इक्वली बांट लिया गया था। अब आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की जगह मल्टीपल एंट्रीज पास करनी है टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। तो ऐसे में स्टूडेंट्स हम जिस अकाउंट का यूज़ करते हैं एरर्स को सुधारने के लिए वो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या नाम रखेंगे इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके थ्रू हम कैसे एंट्रीज बनाएंगे आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट बट गया था आपस में पार्टनर्स में वो इक्वली बट गया था, उसको पूरा पूरा वापस दीजिए फ्रॉम द पार्टनर्स। उसके लिए आप इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि जब आप इनसे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो रही है और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। अशोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, भीम का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और चित्रा का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फर्म जो ये प्रॉफिट इनसे वापस ले गई उसे वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी और इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को आप इक्वली डेबिट करिए। तो 40,000 से हर एक पार्टनर डेबिट कर दिया जाएगा, हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। फिर जो भीम ने फर्म को गारंटी दी थी कि फर्म कम से कम 1,35,000 का प्रॉफिट तो ज़रूर कमाएगी, कमा पाई थी 1,20,000। तो जो 15,000 रुपये कम पड़ रहे हैं वो भीम से ले लीजिए और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। अब फर्म का प्रॉफिट जो फर्म ने इन लोगों से वापस लिया है 1,20,000 तीनों से और 15,000 भीम से जो उसने गारंटी दी थी फर्म को, तो फर्म को टोटल 1,35,000 का प्रॉफिट मिल गया है वापस। अब इस प्रॉफिट को वो इन लोगों के सही रेशियो में जो कि 2:2:1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और जब फर्म ऐसा करेगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को तो डेबिट कर देगी और तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा इनके सही रेशियो में। जब आप 1,35,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 54,000, 54,000 और 27,000 ये अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस तरह से हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन? याद रखिएगा यहाँ पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मांगी गई थी, दैट्स वाई हमने कोई एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।